नमस्कार साथियों। काफ़ी बड़ी खबर है। आज तक का इतिहास में ये नाम दर्ज होने वाली है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लेकर के। खास तौर पे जो बेल्ट्रॉन से है, बेल्ट्रॉन ही नहीं बाकी बिहार में भी जितने भी आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं सबको इससे बेनिफिट मिलने वाली है। काफ़ी दिनों से ये लंबा इंतज़ार था, सो फाइनली अब आप लोग का इंतज़ार समाप्त हुआ। सबसे पहला जो वरीयता दी जाएगी बेल्ट्रॉन जो अभी बिहार में कार्यरत है और विभिन्न सारे विभागों में सेवा इनसे दे रहे कर्मचारी, उसके लेकर काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी स्वीकृति यहाँ पे दे दी गई है। फाइनली देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त मिल चुका है। तो हम बारीकी से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे क्या फ़ायदा होने वाली है। जो भी अभी आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं तो सीधे अभी आप लोग परमानेंट नहीं होंगे, लेकिन 99% ऐसे स्थिति में आप लोग को धकेलने जा रही है सरकार कि बस 5% जो आप लोग चूक जाएंगे परमानेंट से। इस प्रकार से नया नियमावली तैयार कर ली गई है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो बिहार में आउटसोर्सिंग पर दशकों से सेवा दे रहे हैं उसके लेकर काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इसके लेकर हम बारीकी से सभी यहाँ पे जो भी जानकारी है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बाकी शुरू से हम थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। जो सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी और सेकेंड बैठक जो हुई थी, और जो सुप्रीम कोर्ट के और आदेश आई हुई है, जगो देवी, भोलानाथ बनाम अन्य काफ़ी सारे ऐसे स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो सीधा यही कह रही है कि जो भी आउटसोर्सिंग पे किसी भी विभाग में लंबे समय से सेवा दे रही है तो अब उसी विभाग के कर्मचारी वो कर्मचारी कहलाएंगे, ना कि उसके जगह पर किसी भी रेगुलर कर्मचारी या परमानेंट कर्मचारी को विभाग रख सकती है। अगर काम की प्रविष्टि रेगुलर है तो कर्मचारी को उसी विभाग में समायोजन करना होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आई हुई है उसी आदेश के अनुसार जो है ये नियमावली बनाई गई है। खासतौर पे बेल्ट्रॉन का जो शेष बचे हुए पैनल में है और आगामी जो बहाली आएंगे उसके लेकर भी हरी झंडी मिल चुका है। ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे समझेंगे सबसे पहला जो बैठक हुई थी शासी परिषद की 37वीं बैठक, काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था यहाँ पे देखेंगे। जो बेल्ट्रॉन से कार्यरत है तो इसका नियमावली किस प्रकार से बनाई जाएगी। जो भविष्य में लगातार एक ही मांग कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी की विभाग में ही सेवा समायोजन किया जाए, इसके लेकर भी यहाँ पे निर्णय लिया गया था और 2 महीने का समय मांगी गई थी। पुनः जो है एक बार फिर बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या निर्णय हुई है इसके बारे में समझ लेंगे और उसके बाद जो अभी फाइनल जजमेंट आई हुई है इसके बारे में समझ लेंगे। फिर से जो दूसरी बैठक हुई थी 24 मार्च 2026 को शासी परिषद की जो बैठक हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में, तो देखिए एक नियमावली जो बनाई गई है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएंगे। जो जगो देवी और साथ ही साथ भोलानाथ बनाम की जो याचिका थी उस स्टेटमेंट के अनुसार जो है इस प्रकार से निर्णय लिया गया है। और जो ऑफिशियल यहाँ पे जजमेंट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, ये जग्गो देवी का मामला है और इसे आप ध्यानपूर्वक बारीकी से पढ़ेंगे तो बिहार में जितने भी आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं इससे सबको लाभ देखने को मिलेगा। भले ही उस विभाग के कर्मचारी या विभाग एक्टिव नहीं है, जिस प्रकार से आपको लेट भी हो सकता है ये लाभ मिलने में, लेकिन सरकार मजबूरन जो है आउटसोर्सिंग पे जो सेवा दे रहे हैं तो सभी के लेकर नियमावली बनाएंगे। जिस प्रकार से अभी बेल्ट्रॉन को लेकर नियमावली बनाई गई है, क्योंकि बेल्ट्रॉन कर्मचारी जो है काफ़ी दिनों से एक्टिव थी, उसका परिणाम जो है फाइनली मिल चुका है। यहाँ पे देखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे डिटेल से तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जो बैठक में निर्णय लिया गया था श्रीमती जगो देवी के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकारों द्वारा नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नीति निर्धारण के उपरांत इस विषय पर निर्णय लिया जाना समीचीन होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बैठक की कार्यवाही 15 दिनों के लिए स्थगित की जाती है। जो 24 मार्च को बैठक हुई थी तो 15 दिनों के लिए स्थगित की गई थी और जो सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक समाप्त हुई तो फिर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से एक नियमावली तैयार की गई थी और उस नियमावली में जो है काफ़ी बड़ी निर्णय लिया गया था खासतौर पे बेल्ट्रॉन कर्मचारी को लेकर, और वो जो है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जो है स्वीकृति मिलना बाकी था। सो फाइनली आज से ये ऑफिशियल पत्र जारी किया है और इसमें स्वीकृति मिल चुका है। तो चलिए जो ऑफिशियल आज जो जजमेंट जारी किया है इसके लेकर यहाँ पे समझ लेंगे।
क्या नियमावली बनाई गई है और कितने दिन में ये सभी कर्मचारियों को ये लाभ देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ये स्टेटमेंट है, आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लेंगे। 13/6/2026 का ये ऑफिशियल जजमेंट है। इसको आप पढ़ेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी आदेश के अनुसार ये नियमावली बनाई गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या इतना इतना भोलानाथ बनाम झारखंड और यहाँ पे जो जग्गो देवी की मामला थे उसी के अनुसार यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। आदेश पारित तथा विद्यमान महाधिवक्ता बिहार के पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 30/1/2026 के आलोक में विभिन्न विभागों, कार्यालय, संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कर्मियों का स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट के संबंध में नीतिगत निर्णय लिए जाने के संबंध में ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषयांकित संदर्भ में कहना है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कर्मियों तथा नए नियोजन की कार्यवाही के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा सुस्पष्ट एवं पारदर्शी नीति नियमावली बनाए जाने हेतु अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में समिति निम्नलिखित रूप से होगी। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के जो अध्यक्ष है वो भी इसमें शामिल होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और जो वित्त विभाग से नियमावली बनाई गई है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग, सचिव श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, अन्य काफ़ी सारे अध्यक्ष जो है और साथ ही साथ जो बेल्ट्रॉन के एमडी होंगे वो भी इसमें अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया था। ये सभी विभागों की जो है बैठक जो है पदाधिकारी के होने को लेकर जो है स्वीकृति दी गई है। ये सभी पदाधिकारी जो है बैठ के जो नियमावली बनाई गई है उस पर जो है जल्द से जल्द स्वीकृति देकर के जो है विभागों पे लागू किया जाए। बाकी यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में समझिएगा, उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुशंसा दिया जाना अपेक्षित है। सबसे पहला यहाँ पे समझिएगा, जो राज्य सरकार के सभी विभागों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी है तो भविष्य में उसकी नियुक्ति एवं भुगतान की प्रक्रिया आदि के संबंध में नीति निर्धारण की जो है नियमावली बनाई जाए। और सेकेंड में बेल्ट्रॉन के पैनल में जो शेष अभ्यर्थी अभी 5000 का पैनल तैयार किया गया था और जो शेष ज्वाइनिंग को लेकर अभी प्रतीक्षारत कर रहे हैं तो उसके लेकर भी एक नियमावली बनाई जाए, तो किस प्रकार से विभाग में समायोजन होंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से बेल्ट्रॉन कर्मचारी का एक ही मांग थे, जो बेल्ट्रॉन खुद से ज्वाइनिंग करवाए, जो भी भुगतान की मैनेजमेंट है वो थर्ड पार्टी उर्मिला को नहीं रख करके बेल्ट्रॉन खुद से करे। तो इस प्रकार से नियमावली बनाई गई है और जो नियमावली बनाई गई है इसके लेकर हम पिछले भी वीडियो में जानकारी दिए थे, वो सभी नियमावली पे स्वीकृति मिलने वाली है। बाकी सेकेंड में यहाँ पे देखेंगे, विभिन्न विभागों में भविष्य में होने वाली रिक्तों की स्थिति में आवश्यकता अनुरूप भर्ती के लिए विविध प्रक्रिया के संबंध में अगर भविष्य में बेल्ट्रॉन से विभागों को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उसके लेकर नियमावली क्या रहेगी, ठीक है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। समिति की अपेक्षा होने की 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रक्रिया पूर्ण रूप कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा प्रदान करेगी और उपयुक्त पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। सभी विभागों यहाँ पे जो भी है बेल्ट्रॉन और अन्य जो भी विभाग है सभी विभाग के पदाधिकारी को आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है वो सभी का नियमावली तैयार की जाए कि आखिर भविष्य में जो है जो बेल्ट्रॉन से है तो उन सबको भविष्य में अगर कोई वैकेंसी आती है बेल्ट्रॉन से तो उसका किस प्रकार से नियमावली रहेगी, वो कर्मचारी भविष्य में परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, और उसका अगर ज्वाइनिंग होती है तो किस माध्यम से होगी, सारा नियमावली जो पिछला तैयार की गई है। तो ठीक उसी प्रकार से एक नियमावली जल्द से 1 सप्ताह के अंदर जो है बना करके जो विभाग को सबमिट करें और उस पर स्वीकृति देंगे। अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अग्रसर कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से करने की कृपा की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक फाइनल बैठक 1 सप्ताह के अंदर होने वाली है और खासतौर पे जो बेल्ट्रॉन से कार्य कर रहे हैं अब आप लोग का उर्मिला से नहीं बल्कि बेल्ट्रॉन से ही भुगतान की जाएगी और जो आप विभाग में काम कर रहे हैं उसी विभाग के अब कर्मचारी कहलाएंगे। कहने का मतलब आप आउटसोर्सिंग से जो है सीधा आप संविदा कर्मचारी कहलाएंगे। और जो शेष बचे हुए कैंडिडेट है तो उसका ज्वाइनिंग अभी किस प्रकार से होगी, बेल्ट्रॉन से होगी या उर्मिला से होगी। अगर उर्मिला से होगी तो उसका भुगतान कैसे होगी, आगे की कार्रवाई कैसे होगी, वो कितने साल काम करेंगे तो उसी विभाग में समायोजन हो जाएंगे। क्योंकि जो पुराने वाले जितने भी साथी थे 19,000 के आसपास उसके लेकर नियमावली बनाई गई थी। बाकी जो अभी नए में प्रतीक्षारत होंगे ज्वाइनिंग को लेकर के तो भविष्य में उसका रूपरेखा क्या रहेगी,
किस प्रकार से वो विभाग में ही समायोजन होंगे, वो सारा रणनीति जो है सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दिया है, वो तैयार करके जो है सबमिट करे 1 सप्ताह के अंदर और उसके स्वीकृति मिल जाएंगे। इतना समझ लीजिए, रास्ता अब क्लियर हो चुका है, मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। तो ये बड़ी खुशखबरी है उन सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो बेल्ट्रॉन से साफ तौर पे किसी भी विभाग में सेवा दे रहे हैं। तो अब आप लोग परमानेंट से बस 5 कदम जो है पीछे है और जल्द ही आप लोग को ये सारी सुविधा देखने को मिलेगा। अब सीधा आप संविदा कर्मचारी कहलाएंगे, आउटसोर्सिंग से आप लोग का मुक्ति मिलने वाली है। ये काफ़ी बड़ी खबर है जो बेल्ट्रॉन से सेवा दे रही है। बाकी अगर भविष्य में नया वैकेंसी भी आती है तो उसके लेकर रूपरेखा अभी ही तैयार कर ली जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से बहाली आएगी, कैसे एग्ज़ाम होगी, कैसे पैनल बनेगी, कहाँ से ज्वाइनिंग होगी, बेल्ट्रॉन से होगी या उर्मिला से, वो सारा सर जो है सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 1 सप्ताह के अंदर बैठक होगी और फाइनल जो है जजमेंट सबमिट करेंगे और उस पर स्वीकृति यानी लागू हो जाएंगे विभाग पे। तो इस प्रकार से बाकी खासतौर पे बेल्ट्रॉन कर्मचारियों के लिए ये बनाई गई है नियम। और बाकी जो जगो देवी का मामला है तो उसके अनुसार हर विभागों पे लागू होंगे। बाकी आप लोग एक्टिव होने की आवश्यकता है और जो एक्टिव है उसको परिणाम देखने को मिल रहा है। बाकी सरकार मजबूर है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो हर विभागों पे लागू होंगे, इतना आप समझिए। बाकी आप अपना राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देंगे। धन्यवाद।